गोल्ड इतना महंगा क्यों हो गया? असली वजह जो आपको कोई नहीं बता रहा। कॉर्पोरेट डिकोड दोस्तों, अगर आपने पिछले 24 घंटों में गोल्ड या सिल्वर के दाम देखे हैं, तो शायद आप भी चौंक गए होंगे। सोना अचानक इतना महंगा कैसे हो गया? क्या दुनिया में कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या लोग डर के कारण गोल्ड खरीद रहे हैं? या फिर इसके पीछे सरकार का कोई बड़ा फैसला है? सच्चाई ये है कि 2026 में गोल्ड की कीमतों में जो एक्सप्लोजन आया है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि कई बड़े इकोनॉमिक ट्रिगर्स एक साथ काम कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सरकार ने अचानक इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई, पीएम मोदी ने लोगों से गोल्ड कम खरीदने की अपील क्यों की, और आने वाले समय में गोल्ड और महंगा हो सकता है या नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे बड़ा ट्रिगर आया 13 मई 2026 को। भारत सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को सीधे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। यानी जो गोल्ड विदेश से भारत आता है, उस पर अब पहले से कहीं ज्यादा टैक्स लगेगा। और क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है, इस फैसले का असर तुरंत बाजार में दिखाई दिया। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में तेज उछाल आया। जुवेलर्स ने रेट्स बढ़ा दिए और रिटेल बायर्स को ओवरनाइट महंगा गोल्ड देखने को मिला। अब सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? असल वजह है भारत का फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर। भारत अभी महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, रुपी दबाव में है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में गोल्ड इंपोर्ट सरकार के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं, क्योंकि गोल्ड कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ाए। लेकिन इसे खरीदने के लिए देश को डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। यानी ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट बराबर ज्यादा डॉलर बाहर। और यही प्रेशर डालता है फॉरेक्स रिजर्व्स पर, करंट अकाउंट डेफिसिट पर और इंडियन रुपया पर। इसलिए सरकार का मैसेज साफ है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स कम करो। और इसी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। लेकिन कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। पूरी दुनिया में गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल बैंक्स। दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई देश अब धीरे धीरे यूएस डॉलर पर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स खुद एग्रेसिवली गोल्ड एक्यूमुलेट करने लगते हैं, तो मार्केट को सिग्नल मिलता है कि लंबे समय में गोल्ड की वैल्यू मजबूत रह सकती है। और इससे प्राइसेस को और सपोर्ट मिलता है। अब तीसरा बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स और बढ़ती अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। जब दुनिया अनसर्टेन होती है, तो लोग रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स छोड़कर सेफ हेवन एसेट्स में जाते हैं। और सेंचुरीज से गोल्ड को सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता है। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। अब आते हैं इंडिया के घरेलू फैक्टर्स पर। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह कल्चर है, इमोशन है, स्टेटस है। शादी हो, फेस्टिवल हो, अक्षय तृतीया हो, गोल्ड डिमांड कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और जब इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड के बीच इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए, तो प्राइसेस नेचुरली और तेजी से ऊपर जाते हैं। इसके अलावा रूपी भी कमजोर हुआ है। और जब रूपी कमजोर होता है, तो इंपोर्टेड गोल्ड और महंगा हो जाता है। यानी डबल प्रेशर, ग्लोबल प्राइसेस ऊपर, रुपया नीचे। रिजल्ट, इंडियन बायर्स के लिए गोल्ड और कॉस्टली। अब एक इंटरेस्टिंग बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि फिलहाल गोल्ड कम खरीदें। कई लोगों ने इसे गलत समझा। सरकार ये नहीं कह रही कि गोल्ड खराब इन्वेस्टमेंट है। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि इस समय एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट्स इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि जब करोड़ों डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो उसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इसीलिए मैसेज ये है, इम्पल्स बाइंग मत करो, स्ट्रैटेजिक बाइंग करो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गोल्ड आगे और बढ़ सकता है? देखिए, कुछ बड़े फैक्टर्स अभी भी गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्फ्लेशन फियर्स, वीक करेंसीज और पॉसिबल यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो लोग बॉन्ड्स छोड़कर गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि तब नॉन यील्डिंग एसेट होने के बावजूद गोल्ड अट्रैक्टिव लगने लगता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती होती है पैनिक बाइंग। जब प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, तब लोग फोमो में खरीदते हैं और अक्सर टॉप पर फंस जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं
और मार्केट टाइमिंग के बजाय डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि गोल्ड का असली गेम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, वेल्थ प्रिजर्वेशन है। तो आखिर में पूरी कहानी सिंपल है। 2026 का गोल्ड प्राइस एक्सप्लोजन सिर्फ डिमांड की कहानी नहीं है। इसके पीछे हैं सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी हाइक, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन, वीक रूपी और इकोनॉमिक फियर्स। और यही कारण है कि गोल्ड अचानक इतना महंगा दिखाई दे रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है गोल्ड आने वाले समय में 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेस की रियल स्टोरीज आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉर्पोरेट डिकोड।